पैट के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है 99,690। इसमें पुरुषों की संख्या 62,822 है और बिहार की मूल निवासी महिलाओं की संख्या 36,834 है। क्योंकि हाल में ही यह इसमें महिलाओं से संबंधित क्षैतिज रिजर्वेशन में कुछ परिवर्तन हुए थे, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की संख्या 34 है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं विनीत। बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पे केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा में बहाली निकाली गई थी। बीते जनवरी माह को ये बहाली निकाली गई थी और लगभग बात करें हम तो 3 महीने में इसका एग्ज़ाम पूरा किया गया था। वहीं अब इसमें इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। लगभग 99,690 अभ्यर्थी पास हुए हैं और उनका रिजल्ट का घोषणा भी कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 62,000 से अधिक पुरुष इसमें सफल हुए हैं। वहीं बात करें हम तो 32,000 से अधिक महिला सिपाहियों का चयन हुआ है। वहीं साथ ही साथ करीबन 34 ट्रांसजेंडरों को भी सिपाही के लिए इस बार मौका मिला है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय चयन पार्षद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार। आप सभी लोगों को नमस्कार। इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से बिहार की जनता को आगामी पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। केंद्रीय चयन परिषद की ये प्रेस वार्ता 2 विषयों से संबंधित हमने जो है आयोजित की है। पहला विषय है, हमने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था 1/25 सिपाहियों की 19,838 रिक्तियों के लिए। उसकी लिखित परीक्षा भी हम लोगों ने जुलाई में आयोजित की। अब उसके परीक्षा के परिणाम और उससे संबंधित जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में ये वार्ता है। पहला विषय, विज्ञापन हमने प्रकाशित किया था मार्च में और उसकी परीक्षाएं आयोजित की हमने जुलाई अगस्त में 6 चरणों में। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिए गए थे। आवेदन प्राप्त हुए थे जो हुए उसमें वैध आवेदन रहे हमारे 16,73,586। इनकी लिखित परीक्षा हुई जुलाई अगस्त में 6 चरणों में, 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रही है 13,30,121, यानी करीब 80%, 79.5% जो है अटेंडेंस रही है। इसमें मात्र 71 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके कदाचार या प्राथमिकी या रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका गलत अंकित करने के कारण जो है उनको मूल्यांकन के योग्य नहीं समझा गया। लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के पश्चात अब जो दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट, उसके लिए आरक्षण कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन इसके माध्यम से किया गया है और इसकी सूची आज प्रकाशित की जा रही है। यानी रिजल्ट आज हम प्रकाशित कर रहे हैं लिखित परीक्षा का। पैट के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है 99,690। इसमें पुरुषों की संख्या 62,822 है और बिहार की मूल निवासी महिलाओं की संख्या 36,834 है। क्योंकि हाल में ही यह इसमें महिलाओं से संबंधित क्षैतिज रिजर्वेशन में कुछ परिवर्तन हुए थे, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की संख्या 34 है। इन सभी में 867 गृह रक्षक और 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। इनकी पैट परीक्षा दिसंबर माह से आयोजित करने की जो है हमारा जो है प्रस्तावित है। उसकी जो है उसके लिए हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले वर्ष 1/2023 की जो परीक्षा पैट परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की थी वो करीब 3 महीने तक चली थी, 91 दिन तक। तो ये भी जो है लंबी चलेगी, लेकिन उसका जो है कार्यक्रम हम बाद में उचित समय पर प्रकाशित करेंगे जो है अभ्यर्थियों की सुविधा की। पैट के कार्यक्रम की सूचना जो है हमारी वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे हमारी जो है वेबसाइट के संपर्क में रहें और उसमें जानकारी प्राप्त करें। उसकी पूर्व सूचना भी दी जाएगी। और
आप सभी के माध्यम से और सभी अभ्यर्थियों को ये भी आगाह कर दिया गया है कि परिषद द्वारा जो है उनसे मात्र वेबसाइट में प्रकाशित सूचना के माध्यम से ही संवाद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत संवाद परिषद के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उनसे कोई दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास करे या किसी अन्य माध्यम से जो है संपर्क करने का प्रयास करे, तो वे समझ जाएं कि यह कोई वैसा व्यक्ति है जो उनके भोलेपन का फायदा उठा करके उनसे अनैतिक अनाधिक लाभ अर्जित करना चाहता है। तो उसकी सूचना वो इमीडिएटली नज़दीकी थाना या साइबर अपराध थाना आदि को जिस तरह से भी जो है उन्हें मिली हो तो उसको दें जाए। संपर्ककर्ता की बातों से ना तो गुमराह हो और ना ही उनके झांसे में आए जाए। ये परिषद ये आश्वस्त करता है कि हम स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए हर कदम उठाए जाएंगे। तकनीक का जो है पूरा प्रयोग फिर से किया जाएगा, पहले भी किया गया, और अभ्यर्थियों के चयन का आधार मात्र उनकी मेधा और उनकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक ही रहेंगे। उसके अलावा किसी और एक्सट्रानियस कंसिडरेशन इनके चयन में नहीं रहेगा। तो सभी परीक्षार्थी जो है वो अभी से अपनी तैयारियों में लग जाएं। वे पेट परीक्षा के एग्जैक्ट कार्यक्रम के आने की प्रतीक्षा ना करें, वे अभी से उसकी तैयारी में लग जाएं। उसमें क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या उनके मापदंड हैं, वो सभी विज्ञापन में पहले से ही प्रकाशित हैं, वही रहेंगे। तो उसकी तैयारी वे अभी शुरू कर दें और अभी से लग जाए और किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए जाए। ये हमारा जो है हम सभी अभ्यर्थियों को हमारा संदेश रहेगा और उनको शुभकामनाएं कि वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें ताकि बिहार पुलिस को और बिहार की जनता को बेस्ट कैंडिडेट सिपाही के रूप में मिलें। दूसरी सूचना जिसके बारे में जो है हमने जो है आप फिर से जो है बात कर रहे हैं कि एक नया विज्ञापन हम प्रकाशित करने जा रहे हैं रिक्तियों का 3/2025। यह है मध्य निषेध में सिपाही, कक्षपाल यानी जेल में जो है वार्डर, और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही। हमको अधिसूचना प्राप्त है मध्य निषेध सिपाही के 1603 पदों के लिए, कक्षपाल के 2417 और चलंत दस्ता सिपाही के 108, यानी कुल 4128 पदों के लिए हमें अधिसूचना प्राप्त है और इनके लिए संयुक्त विज्ञापन 3/2025 प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कुल पदों का एरिया है 1359 रहेगा और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित उनके लिए क्षैतिज आरक्षण की संख्या 79 है, 79 है, और 3 ट्रांसजेंडर के लिए भी पद है। परिषद का विज्ञापन 3/2025 आज जारी किया जा रहा है। इसे हमारी वेबसाइट https://chsbc.bihar.gov.in पर विजिट कर देखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो जो है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित सभी निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें, क्योंकि बहुत डिटेल्ड विज्ञापन है। पहले भी हम सभी सूचनाओं को समावेशित करते रहे हैं, जिससे किसी को ना तो आवेदन भरने में कोई कठिनाई हो और उन्हें ये भी पता रहे कि वे उसके योग्य हैं अथवा नहीं हैं और उन्हें कौन कौन से कागजात किस समय अवधि के चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन में गलत या अपूर्ण सूचनाएं अंकित करने पर आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा विज्ञापन का पूर्व अध्ययन कर लिया जाए, उसके बाद ही उसको भरने की कार्रवाई प्रारंभ की। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि प्रारंभ होने की तिथि जो है 6 अक्टूबर रहेगी। 6 अक्टूबर से सभी अभ्यर्थी आवेदन अपना करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो उससे पहले की अवधि वे विज्ञापन को पढ़ने और उससे संबंधित दस्तावेजों को कलेक्ट करने में और उसको जो है एक जगह रखने में जो है कर लेंगे। और अंतिम तिथि रहेगी 5 नवंबर 2025, यानी 1 महीने का समय है। आवेदन का शुल्क सिर्फ 100 रुपये है, सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है, जैसा कि हाल में संशोधित किया गया है। पाठ्यक्रम भी जो है आप परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए सभी मापदंड और सभी स्टैंडर्ड, चाहे लिखित परीक्षा हो या चाहे उसके बाद आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा हो,
वो बिहार पुलिस में जो सिपाही के लिए हैं वही हैं जो है, यानी कि 10+2 शैक्षणिक अर्हता, और उसमें एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड रहेगा क्लास 10 का, और बाद में 5 गुना चयनित किए जाएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के लिए, और उसमें वही स्टैंडर्ड वही इवेंट्स रहेंगी जो सिपाही के लिए